नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने को है, जिसे लेकर भाजपा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को क्लीन बोल्ड करने के लिए तैयार है और पूरी प्लान सेट हो चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हराने के लिए और उन्हें सत्ता से हटाने के लिए भाजपा पूरी तरह से तैयार है और पूरी रणनीति सेट हो चुकी है। दरअसल भाजपा साल 2024 में बिहार के टोटल 40 सीटों में से 39 सीटों पर अपनी नजर गड़ा करके रखी है और जदयू और आरजेडी की जमीन खिसकाने के लिए प्रॉपर प्लान भी बन चुका है। प्लानिंग क्या है और आखिर किस प्रकार भाजपा महागठबंधन को सत्ता से हटाएगी, हम आपको बताते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में 2024 लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पिच की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी ने सूबे में हर मोर्चे पर दबे पांव जदयू और आरजेडी की जमीन को खिसकाने का प्लान भी तैयार कर लिया है। जदयू के भीतर इस समय घमासान मचा हुआ है। पार्टी दो धड़ों में बंटती नजर आ रही है। उपेंद्र कुशवाहा के रूप में पार्टी का एक बड़ा चेहरा बगावती तेवर अपना चुका है। ऐसे में बीजेपी के लिए चुनावी जमीन को तैयार करने में मदद मिल सकती है। इस बार बीजेपी की नजर बिहार की 40 में से 39 लोकसभा सीटों को जीतने पर टिकी हुई है। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान जो राजनीतिक परिस्थिति थे वो अब पूरी तरह बदल चुकी है। इस समय बीजेपी जदयू और एलजेपी के साथ चुनावी मैदान में उतरी हुई है। आपको बताएं उतरी थी और इस चुनाव में बीजेपी को 17 सीटों पर जीत मिली थी। इतना ही नहीं, वहीं उसकी सहयोगी पार्टी जदयू को 16 और एलजेपी को 6 सीटें मिली थी। इस बार बीजेपी इस खेल में अकेले ही लड़ने का मन बना चुकी है। ऐसे में उसकी सीटें बढ़ना तय माना जा रहा है, लेकिन सवाल है कि आखिर किस फॉर्मूले पर बीजेपी को जीत मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी बिहार के पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के वोट बैंक पर आंखें गड़ाए हुए है। ये वो वर्ग है जिसे नीतीश कुमार का वोट बैंक माना जाता है, लेकिन बीजेपी इस वोट बैंक को साधने के लिए कई कोशिशें कर रही है। कुर्मी जाति से आने वाले आरसीपी सिंह जदयू के वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं। खबरें हैं कि जदयू की रणनीति का अहम हिस्सा रहे आरसीपी सिंह 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। उनके बीजेपी में आने से कुर्मी वोट बीजेपी में शिफ्ट हो सकता है। कुशवाहा फैक्टर भी बीजेपी के लिए कारगर साबित हो सकता है। उपेंद्र कुशवाहा जदयू के साथ आर पार की लड़ाई में उतर चुके हैं। कहा जा रहा है कि वो भी लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि तब तक वो जदयू को काफी नुकसान भी पहुंचा चुके होंगे, ऐसा माना जा रहा है। कुशवाहा पिछले कई दिनों से जदयू से अपना हिस्सा मांग रहे हैं। साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं का सम्मेलन भी बुलाया है। इधर जदयू भी उनके खिलाफ ताबड़तोड़ बयानबाजी कर रही है। ऐसे में यह तय माना जा रहा है कि वो जल्द ही जदयू छोड़ बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। उनके बीजेपी में शामिल होने से कुशवाहा समाज का वोट बीजेपी के खाते में जुड़ सकता है। आपको बताएं कि जातिगत जनगणना से भी बीजेपी को फायदा हो सकता है। दरअसल बिहार में किए जा रहे जातिगत जनगणना में जातियों का शामिल किया गया है, लेकिन उपजातियों को इससे दूर रखा गया है। इसमें उपजातियां इस जनगणना से खफा है और इसका सीधा फायदा बीजेपी को हो सकता है। अगर बीजेपी ने उपजातियों को ये बताने में सफल होती है कि नीतीश सरकार का ये फैसला उनके खिलाफ किया गया है, तो अगर बीजेपी ये उपजातियों को ये बताने में सफल होती है कि नीतीश सरकार का ये फैसला उनके खिलाफ लिया गया है, तो उपजातियों का वोट बीजेपी को मिल सकता है। इस जातिगत जनगणना में 204 जातियों का शामिल किया गया है। कुर्मी, कुशवाहा, धानुक समेत अन्य कई वर्गों के वोटों को अपने पाले में करके अगर बीजेपी जदयू के 50% वोट भी पा लेती है तो वो महागठबंधन को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। इतना ही नहीं, आपको बताते चले कि बीजेपी जानती है कि बिहार में अपर कास्ट वोट उन्हें ही मिलेगा। इस स्थिति में अगर पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग का वोट तोड़ने में अगर वो सफल साबित होती है तो वो बिहार के सबसे मजबूत MY समीकरण से होने वाले नुकसान को भी पाट सकती है। बीजेपी चुनाव से पहले बड़ी संख्या में जदयू और आरजेडी के नेताओं को अपने खेमे में मिलाने की तैयारी में है। इससे भी बीजेपी को मदद मिल सकती है। तो देखिए, साल 2024 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को और जदयू को क्लीन बोल्ड करने की तैयारी में भाजपा जुट चुकी है। भाजपा को पता है कि किस तरह बिहार में जाति समीकरण करनी है और जाति समीकरण में आपको बताया कि जितने भी अपर कास्ट का वोट है वो भाजपा को पता है कि वो उन्हें ही मिलेगी। तो अब
पिछड़ा और अति पिछड़ों का जो वोट है उस पे निशाना साधे भाजपा खड़ी है, जिसमें सबसे पहले आरसीपी सिंह उनके साथ नजर आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, अब जब से उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और ये सवाल उठ रहा है, ये कयास लगाई जा रही है कि उपेंद्र कुशवाहा भाजपा में शामिल हो जाएंगे, तो देखिए ये बड़ा फैक्टर जो है वो भाजपा को मिलते नजर आ रहा है, बड़ा साथ जो है वो भाजपा को मिलते नजर आ रहा है। तो देखिए ये सारी प्लानिंग है जो भाजपा ने साल 2024 के लिए कर रखा है, नीतीश कुमार को क्लीन बोल्ड करने के लिए अपनी पूरी रणनीति सेट कर रखी है। तो चलिए इस खबर में बस इतना ही, और भी वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।